मुसलमान जो है वो भाजपा को वोट क्यों नहीं देता है? पता नहीं भैया, उसको हो सकता है उसका पसंद है, नहीं मान सर वोट नहीं देता, सिर्फ हराम की योजनाएं लेता। मुसलमान जब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है तो सुरेश पासी जी ने चापलूसी नहीं किया, बहुत अच्छा बात उन्होंने किया। वो विधायक बन गए तो पूरे क्षेत्र के विधायक है ना, वो कह रहे हैं मैं मुसलमानों के सुख दुख में भी नहीं शामिल होऊंगा। नहीं कहा उन्होंने, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएंगे ये बताइए। वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, उनका वोट नहीं चाहिए। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो उनका भी वोट नहीं चाहिए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहेगा उसका वोट नहीं चाहिए। मुसलमान कभी वंदे मातरम नहीं बोलता। मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए तो मुसलमान दे कहाँ रहा है वोट? हमारे जो खेमे में थे, जो टूटे हुए लोग हैं, जिनको हमने निकाल दिया है बाहर, वो देते हैं। किसको निकाल दिया है आप लोगों ने? जैसे और हैं कुछ फिरके हैं, जैसे शिया हजरात हैं और आप सुन्नी हैं जी, तो सिया को आपने निकाल दिया है, हमने बाहर किया। तो सिया वाले देते हैं, आप सुन्नी हैं तो आप नहीं देते हैं। 2026 का आगाज हो चुका है और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से राजनीति कर रही हैं वो भी यथार्थ के धरातल पर एक्टिव हो गई हैं और एक्टिव अपने विचारधारा को लेकर के नहीं हुई है, एक्टिव हुई है विवादित बयान को लेकर के। कोई कह रहा है कि भैया यादव हिंदू नहीं है, तो कोई कह रहा है कि भैया हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं। जगदीशपुर से भाजपा के विधायक हैं सुरेश पासी जी, कह रहे हैं कि भैया न मैं कभी मस्जिद जाता हूं और न ही मैं कभी मस्जिद जाऊंगा। मैं मुस्लिमों के सुख दुख में नहीं जाता हूं और न ही आगे कभी जाऊंगा। मुस्लिमों से मैं वोट मांगने नहीं जाता हूं और न ही मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। वो तो सुरेश पासी जी का पर्सनल बयान होगा जो है। भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चलता है, बिल्कुल चलता है। अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है। अल्पसंख्यक समाज से जो है एक मंत्री बनाया जाता है, एक एमएलसी बनाया जाता है जो है। ये सुरेश पासी जी जो विधायक जी हैं, ये इनका पर्सनल बयान है कि मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मैं मुस्लिम के दुख दर्द में नहीं जाऊंगा। वो उनका पर्सनल बयान है, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई किसी का बयान नहीं, उनका पर्सनल बयान है सुरेश पासी जी का पर्सनल बयान है। ये बताइए भाजपा वालों को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, भाजपा के विधायक कह रहे हैं। देखिए ये भाजपा के विधायक नहीं कह रहे हैं, न सुरेश पासी कह रहे हैं, फिर कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा की आवाज है जो है भारतीय जनता अंतरात्मा की। सुने, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बात करती है। वो उसके एजेंडे में है कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, हम मुसलमानों के वोट बैंक नहीं चाहिए, हमें एक टिकट भी। अभी जैसे ये कर अंदर की बात है, हम लोग भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष, अभी जो कोई यादव कहा कि मैं यादव हूँ लेकिन हिंदू नहीं मानता हूँ, जो है मैं हिंदू हूँ, यादव हूँ लेकिन हिंदू नहीं मानता हूँ, जो है कि कोई समाजवादी पार्टी के तरफ से बयान वो नहीं दिए हैं, जो उनका पर्सनल मुद्दा था। यादव जी आप हिंदू हैं कि नहीं है? देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले लोग हैं। फर्जी बात मत बताइए। हम लोग हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी नहीं। हम हिंदू मुस्लिम, हम हिंदी मुस्लिम करते ही नहीं है। हम इस देश को अपना देश मानते हैं, एक देश मानते हैं, नेक देश मानते हैं, मजबूत देश मानते हैं। हम हिंदू मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। ये बताइए यादव फैलाना नहीं है हमारे ब्लड में। अरे भैया अपने अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म में पैदा हुआ है, अगर वो गर्व से कहता है मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान में पैदा हुआ है वो गर्व से कहता है मैं मुस्लिम हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप क्या इनसे पूछिए, इनका जाति प्रमाण पत्र जो है, इनकी पहचान जो है आधार कार्ड है, पिता का नाम होगा, पिता का नाम होगा, एड्रेस भी होगा, ठीक है। उसमें लिखा भी होगा कि फलाने यादव, फलाने सिंह, फलाने मिश्रा, फलाने पांडे, फलाने कुरैशी, लिखा होगा ना। बिल्कुल वही पहचान होती है। आप अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को, अपने दृष्टिकोण को कह सकते हैं कि मेरे दिमाग से, मेरे विचार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बात कराने वाला भारतीय है। ये कह रहा हूँ बिना शहर पर कोई बात करते हैं, ये समाजवादी विचारधारा वाले बिना शहर पर की बात करते हैं। कहाँ सिर कहाँ पर कि हम कुछ नहीं है, हम नफरत फैलाने वाले नहीं है। अरे नफरत इसी से फैलाई जाती है, जो आप बोल रहे हो यही नफरत फैलाने वाली बात है कि हम कुछ नहीं है। अरे एक पिता के पुत्र हो तुम,
एक माँ का पुत्र हो तुम, एक भाई के भाई हो तुम। बिल्कुल है, लेकिन भाजपा के जो विधायक कह रहे हैं, क्या ये बयान सही है? भाजपा को तो इससे घाटा होगा ना। देखिए, इसमें दो पहलू से देखा जाए। एक राजनीतिक पहलू से देखेंगे तो सुरेश पासी का बयान वो अपना विश्लेषण किए हैं कि अगर मैं चुनाव जीत कर विधायक बना हूं तो मुझे कहां किस क्षेत्र से, किस मोहल्ले से कितना वोट, कितना परसेंटेज किस जातियों के अंतर्गत मिला है, वो उनका अपना विश्लेषण है, खुद का विश्लेषण है। तो वो राजनीतिक दृष्टिकोण से वो उस पर बयान हुआ। और मानवता के दृष्टिकोण से बात करेंगे कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो ये मानवता को हनन करने वाला है। ये एक मानव शरीर का जन्म लेकर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से सही है। क्या कहेंगे? देखिए, जो हिंदू सनातनी होते हुए कहता है कि मैं हिंदू नहीं, मैं यादव हूँ, और जो कहता है कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, यही लोग जो है लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। हमको ठीक है, बीच में ना बोलिए दादा, ठीक है, बीच में ना बोलिए। क्या कहेंगे दादा, क्या कह रहे हैं? कौन कहता है लोकतंत्र? लोकतंत्र है सारा भ्रष्टाचार में डूबा, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। लेकिन एक जो भाजपा का विधायक है कह रहा है कि तो वो अपने दम पर कह रहा है, वो दमदार है, दमदार है, बिल्कुल दमदार है, वो दमदार है, वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अमेठी के विधायक ने ये बयान दिया है। बिल्कुल दिया है। मैं भी एनडीए का ही हिस्सा हूँ, जनता दल सेकुलर, कर्नाटक में मेरी सरकार। मेरी बात सुनिए, हाँ ठीक है। वो हार रहे हैं अपना चुनाव, उनको लग रहा है 27 में उनकी वतरणी नहीं पार हो रही, इसीलिए वो खींच जो है एक जाति धर्म के ऊपर उतार रहे हैं, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। पर जो वोट है वो हिंदू और मुसलमान सभी पार्टियों को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को भी मिला, हमारी सरकार को मिला, तभी तो ऐसे बोलेंगे तो कैसे मिलेगा? राय साहब ये बताइए, भाजपा के विधायक है सुरेश पासी जी, कह रहे हैं हमको मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, और उसके बाद इतना मतलब क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सुख दुख में भी नहीं शामिल होंगे। अब देखिए, पासी जी की बात हो तो पासी जी ने कहा कि साहब मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहले जो मुसलमानों का संगठन और उसको हटा दीजिए, उसको हटाइए, हटा दीजिए उसको। ये बताइए, आप भाजपा कार्यालय में जब प्रवेश करेंगे, अंदर गैलरी में जाएंगे भैया, सीधा अल्पसंख्यक मोर्चा का बैनर लगा हुआ है, कार्यालय बना हुआ है, उसके बाद कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्पसंख्यक खाली मुसलमान ही क्या, सिंधी नहीं है क्या? अरे भैया, वो मुसलमान शब्द का यूज किए हैं। नहीं, ये मुसलमान का शब्द का प्रयोग अखिलेश यादव ने भी नहीं किया है, सुनिए। और हम लोग गाय खाने वालों के साथ नहीं रह सकते हैं, हम लोग गाय की पूजा करने वाले हैं। अगर सुरेश पासी जी ने कहा है तो बहुत अच्छी बात कही है। जब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है तो मुसलमान की पैरवी करना और मुसलमान के किसी भी प्रोग्राम तो हटा दीजिए ना सबका साथ सबका विकास। देखिए, क्यों कहते हैं सबका साथ सबका विकास? साथ मतलब कहिए बस हिंदू का साथ हिंदू का विकास। देखिए, हम लोग 80% के साथ में हैं। तो कहिए ना भैया, 80% का साथ, 80% का विकास, 20% का साथ विकास नहीं होगा। देखिए, संविधान है, सबका साथ सबका विकास करना। तो भैया संविधान को मान कहा रहे? क्यों नहीं संविधान में, क्यों ये लोग सबके साथ में क्यों नहीं भाजपा को वोट देते हैं? मुसलमान जब भाजपा को वोट नहीं देता तो काहे ले पता चलेगा? मुसलमान को टिकट पाएगा? मुसलमान को टिकट क्यों दे रहे? मुसलमान को वोट देता है क्या? मुसलमान कभी किसी को वोट नहीं देता। मुसलमान खाली समाजवादी पार्टी, मुसलमान खाली समाजवादी पार्टी की हितैषी है, वही खाली काम करते हैं। मुसलमान खाली समाजवादी पार्टी की हितैषी है, मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है क्या? देखिए अजय जी, हमारे छोटे भाई, मैं नहीं कभी सोच सकता था कि डिबेट में हमारे सामने आ जाएं। बहरहाल हम इनको नज़रअंदाज करते हैं इसलिए कि हमारे अनुज हैं। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है साहब कि आप कहते हैं कि संविधान का प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संविधान का शपथ गीता पर हाथ रख करके लिया था कि मैं गीता पर हाथ रख करके शपथ लेता हूं कि भारत का संविधान के संचालन में हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो या तो संविधान का शपथ आपका गलत था, या आपके सांसद विधायकों का शपथ गलत था,
या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास गलत था। आप कहीं तो स्टैंड कर लो भाई, कहीं तो आप अपने को स्टैंड करो। तो आप तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, ये हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते ना तो हिंदुओं के लिए खड़ा हो जाते। एक इनका डाटा इतिहास का बता दीजिए 90 से लेकर के आज तक कि जहां जहां हिंदुओं का चीरहरण हुआ है, एक जगह बता दे भाजपा कि उस हिंदुओं के लीज को, आंदोलन को उठा लिया है। भाजपा वाले हिंदू नहीं है, ये बताइए भैया। सुरेश पासी जी विधायक है भाजपा के, कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का वोट हमको नहीं चाहिए, मुसलमानों के सुख दुख में अब शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे वो। अरे भैया वो कह रहे हैं, आप कह रहे होंगे। वोट चाहिए तो होंगे। अरे वो तो कह रहे नहीं चाहिए वोट। ऐसा कैसे है? अरे भैया सबका साथ, सबका विकास। यादव जी, बात की है, सबकी राय लेना, सबकी राय। यादव जी ये बताइए, बिल्कुल अभी आते हैं आपके पास, आते हैं। ये बताइए, भाजपा के विधायक है, कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होंगे। ये स्वतंत्र देश और लोकतंत्र है, एक देश एक कानून है। भाजपा के नेता आदरणीय सुरेश पासी जी विधायक हैं और इस तरह की बात बोल रहे हैं, क्या है? और देखिए, ये वोट की राजनीति केवल करना चाहते हैं, बोल रहे हैं। और उनको मैंने मुसलमानों को लड्डू खिलाते हुए देखा वीडियो में, और उनके कार्यक्रमों में जाते देखा। ये राजनीति करने के लिए देश भावना फैलाते कि हिंदू यूनाइट हो जाए, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इस समय उनकी छवि खराब चल रही है, तो उसको जो है बनाने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जबकि ये एक देश एक संविधान है, एक देश एक विधान है। तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बांटने की क्या बात करते हैं? सबको साथ लेके चलिए, सच्चाई तो ये है। देखिए मंचों पर क्या बोल रहे हैं, और उधर मुसलमानों के यहाँ जाके लड्डू भी खा रहे हैं, खिला भी रहे हैं। मैं कल अभी वीडियो, और वो भी जगदीशपुर का ही आदमी, भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी दिखाया, लड्डू खा रहे हैं और कह रहे हैं फिर वोट नहीं चाहिए। देखिए, लड्डू खाना एक अलग मैटर है, लेकिन वो जो कह रहे हैं आप उस बात को गंभीरता से लीजिए। क्योंकि देखो, मजबूत लोकतंत्र के लिए सबका वोट जरूरी है जो है, और सबका ध्यान। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जब कोई जो है व्यक्ति केवल जात के नाम पर जो है वोट देता है तो उसके खिलाफ है। क्योंकि आपको सारी सुविधाएं समान रूप से मिल रही हैं, तो आप जो है जात पे क्यों जा रहे हैं? आपको बिजली, पानी, सड़क मिल रही है, आवास मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको जैसे अन्य लोगों को मिल रहा है। तो आप इस चीज को क्यों नहीं सोचते कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम जात से इतर भी जा करके वोटिंग करें? जो लोग कर रहे हैं वो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं, बार बार जो है उनको इस तरीके से समझाया जा रहा है, फिर भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बात अभी कही जा रही है, मैं इस पे सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि भारत के माइनॉरिटीज, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, पंजाब में सिखों के ऊपर अभी अत्याचार हुआ। अभी 25 दिसंबर को चर्च में हमला हुआ और मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह साहब में भेजते हैं। इनको वोट सभी का चाहिए, पर ये सेटलमेंट करके मुद्दा सेट कर रहे हैं। और जिस विधायक ने कहा है उसके बयान पर माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, इस विधानसभा स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी माँ साहिब गवर्नर साहिबा बैठी, उनको संज्ञान लेनी चाहिए। तत्काल उनको विधानसभा से उठा के उनके घर भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं एनडीए का हिस्सा हूं, उसके बावजूद भी बात। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू परिवार में सनातन में जन्म लेते हैं, कहते हैं मैं हिंदू नहीं, मैं यादव हूँ, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वो खुलेआम कह सकते हैं कि हमको हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए? उनके ऊपर सनातन की गलत व्याख्या की जा रही है। क्या व्याख्या है सनातन? सनातन आदि और अनंत है। आदि अनंत जो है वो जो है
सनातन है और हिंदू सिंधु से हिंदू बना है। ईरान में साको हाक आ गया, ये हिंदू, ये हमारी जियोग्राफिकल है। आर्यावर्त भारत खंडे, जम्मू द्वीपे, ये भारत बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए आपको पेंजिनिया समझना होगा, आपको गोंडवाना समझना होगा, यूरेशिया के ऊपर आपको इतिहास को समझना होगा। इसको जाति धर्म मजहब पे नहीं, ये वो गुलदस्ता है भारत जो पूरी विश्व की, पूरी दुनिया की संस्कृतियों को जहां इसने आश्रय दिया, जिसने फला फूला, अगर ये खत्म हो गया तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। कोई रसिया बन जाएगा, कोई अमेरिका बन जाएगी, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़े होकर खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी हो जाएगी। मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और मुसलमानों के सुख दुख में मैं शामिल नहीं होऊंगा। वो सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। और क्या, जब वोट देते ही नहीं है वो, और उनको मालूम है हमको वोट मिलना नहीं है, इसलिए उन्होंने खुल के बोल दिया। हकीकत तो है ही है। कौन देता है मुस्लिम वोट, बताओ? अच्छा देता है कोई? अगर 2-4 वोट मिल गए उसकी कोई गिनती होती है? बताओ। 2-4 वोटों की कोई गिनती होती है? एक हमारी एक पार्टी एक ऐसी है जो क्या नाम, अगर कोई योजना है तो ये नहीं देखेगी कि मुस्लिम को क्यों मिल रहा है, सबको मिल रहा है। देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास हुआ, मिले नहीं मिले सबको। क्या नाम हुआ चाचा? यूनुस नाम है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस चचा है। ये बताइए, भाजपा के विधायक कह रहे हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए कह रहे हैं। तो मुसलमान दे कहाँ रहा है वोट? मुसलमान दे नहीं रहा है। मुसलमान भाजपा को वोट नहीं दे रहा। हमारे जो खेमे में थे, हाँ, जो टूटे हुए लोग हैं, हाँ, जिनको हमने निकाल दिया है बाहर, वो देते हैं। किसको निकाल दिया है आप लोगों ने? जैसे और हैं कुछ फिरके हैं, जैसे शिया हजरात हैं और हाँ, आप सुन्नी हैं जी, तो सिया को आपने निकाल दिया है। हमने बाहर किया। तो सिया वाले देते हैं, आप सुन्नी हैं तो आप नहीं देते हैं। अरे जब वंदे मातरम नहीं कहते हैं ये लोग तो कहाँ से वोट दे देंगे? आप सोचो तो पहले, अगर उन्होंने कहा तो बिल्कुल सही कहा। देते क्यों नहीं, वोट क्यों नहीं देते? मुझे थोड़ा वोट क्यों नहीं देते हैं? हार्ट की प्रॉब्लम है मुझको। अच्छा, ठीक ठीक। कहीं मुझे भैया ये बताइए, भाजपा के विधायक है सुरेश पासी जी, जगदीशपुर अमेठी से, कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो मुसलमान वोट कहाँ देता है ये भाजपा को? हाँ, मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता है और कांग्रेस को वोट करता है। किंचित 2-4-10 वोट मिल जाए। अभी आपने देखा कि एक जगह की न्यूज थी, उस न्यूज में दिखा रहा था कि वहाँ के 500 आवास दिया गया, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 500-600 मकान दिए गए, मगर वहाँ से वोट मिला 5। तो सही तो कहा विधायक जी, वोटे नहीं देते हैं। वहाँ 1200 मकान दिए थे। रामपुर में एक गांव है, एक वोट नहीं दिया वहाँ पर, एक भी वोट नहीं दिया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ मकान दिए गए। अच्छा, क्या कारण लगता है आप लोगों को कि मुसलमान जो है वो भाजपा को वोट क्यों नहीं देता है? पता नहीं भैया, उसको हो सकता है उसका पसंद है, नहीं मान सर वोट नहीं देता, सिर्फ हराम की योजनाएं लेता, सबसे आगे बढ़ करके गारंटी समेत। चलो लाइव टेलीकास्ट लाइव लेके चलो, जब राशन बट रहा होगा तो हम नहीं पहुंच पाते। मेरी मम्मी बताती भैया जाओ राशन ले आओ, देखा नहीं यार पहले से 15 कार्ड लगे बोरी बिछी। यूं का गलत लफड़ा है यार। कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा राशन, कोई अपने घर से राशन नहीं दे रहा है। ये देश सभी का है और सबके पास राशन कार्ड है, वहाँ कोई भी ले सकता है। इसको कोई खरीदे नहीं है कि हम हल जोत करके गड्ढा खोद करके लेके आए हो। लेकिन रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान जो है एक रसगुल्ला है, मलाई वाला। हाँ, भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रसगुल्ला है मलाई वाला कि मुसलमान, आप अगर मुद्दे की बात करने लगोगे तो पाकिस्तान, महंगाई की बात करोगे तो पाकिस्तान, शिक्षा की बात करोगे तो मंदिर, समझ रहे हैं, सुरक्षा की बात करोगे तो कब्रिस्तान। तो मुसलमान तो एक भाजपा के लिए रसगुल्ले का काम कर रहा है। इनको भुना लो, वोट ले लो, कुछ कहीं पर कुछ वोट दिलाए दो, वोट नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं चाहिए भाई। मैं रसगुल्ला क्यों कह रहा हूँ? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाजपा के लिए मुसलमान एक रसगुल्ला है भाई। भाजपा के लिए मुसलमान रसगुल्ला, एक रसगुल्ला है मुसलमान। अगर भाजपा के लोग कह रहे हैं, सुनिए, अगर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं करते हैं, तो मोदी जी क्यों चादर चढ़ाने जाते हैं? मोदी जी क्यों मस्जिद में जाते हैं? मोदी जी चादर चढ़ाने नहीं, अरे फिर चादर चढ़ाने जाते हैं यार, फिर गलत बात नहीं है, अभी हम दिखा देंगे। चादर चढ़ाने गए हैं, चादर चढ़ाने गए हैं, मैं अरे स्वयं गए हैं, अभी दिखा देंगे, अभी
शर्मसार हो गए भैया, वीडियो है। शर्मसार हो जाएंगे। चादर वो भेजे थे, सुनिए। अरे भैया फोटो वीडियो है, पकड़े हुए खुद हैं। जाके चढ़ाइए, खुद जाके चढ़ाइए, खुद जाके चढ़ाइए। गल्फ कंट्री में क्यों जाते हैं? पाकिस्तान बिना बुलाए क्यों गए थे? मुसलमानों की कंट्री पाकिस्तान बिना बुलाए क्यों गए थे? क्यों गए थे बिना बुलाए? क्या नवाज शरीफ ने बुलाया था? क्यों बिरयानी खाई पाकिस्तान की? क्यों यहाँ मुसलमानों की बात करते हो? क्यों पार्टी में अल्पसंख्यक आयोग बना रखा है अलग से? और भाजपा को मुसलमान वोट कर रहे हैं, और अगर ना करते तो इतना वोट कैसे पाती? भाजपा के लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अब 1 मिनट हमको बोल लेने दो। बिल्कुल बोल। सुरेश पासी ने भारत देश में हिम्मत वाला काम किया है, हिम्मत वाला काम कर दिया। सबसे ज्यादा हिम्मत वाला इस तरह काम के किया है। विवादित बयान को आप हिम्मत वाला बयान क्या बताएं। विवादित है बीजेपी में? जो है क्या विवादित है इसमें? अरे मुसलमानों को सीधा मुसलमान जब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है तो सुरेश पासी जी ने चापलूसी नहीं किया, बहुत अच्छा बात उन्होंने किया। खाली पैसा लेते हैं हिंदुओं से, अरे क्या कहते हैं, भाजपा से राशन लेते हैं, भाजपा से वोट देते हैं सपा को। तो अगर सुरेश पासी जी ने ये बात कहा तो बहुत अच्छी बात है। कि आपको वोट चाहिए या नहीं चाहिए, वो बात की बात है। चलिए यहाँ तक तो सही है, ये भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब आप विधायक, अरे सुनिए सुनिए, वोट नहीं देता क्यों नहीं है? अरे चापलूस नहीं है वो, बहुत सही बात किया उन्होंने। लेकिन मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा काम उन्होंने ये किया। बताइए, बहुत अच्छी जब वो बात किया। विधायक बन गए तो पूरे क्षेत्र के विधायक है ना, वो कह रहे हैं मैं मुसलमानों के सुख दुख में भी नहीं शामिल होऊंगा। नहीं कहा उन्होंने, नहीं जाना चाहिए, नहीं चले जाएंगे ये बताइए। नहीं जाना चाहिए, कोई अगर जब मेरा क्रिया करा जाता है। अभी एक साजी रसीदी का बयान सुना आपने, अभी जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं कि हम मुसलमानों में सुख दुख में नहीं जाएंगे, ठीक है? आप यकीन मानिए, यकीन मानिए, अभी मुस्लिम समाज अभी दावते वलीमा रख दे तो सबसे आगे लाइन में पत्तल लिए यही खड़े होंगे। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के सुख दुख में नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले पत्तल लेके ये खड़े होंगे वलीमा, दावते वलीमा में। सबसे पहले आप देखिएगा 100 में 80 हिंदू होगा जो लिए पत्तल खड़ा होगा, और ये विधायक जैसे जो लोग बोलते हैं ना, इनके ही लोग, इनके जैसे लोग पत्तल लिए खड़े रहेंगे। भैया वो दावते वलीमा है, थोड़ा सा 2 पीस दे दो यार। जैसे लोग जाते बाकी कोई नहीं जाता वहाँ पे। अखिलेश अखिलेश जाते बाकी कोई नहीं जाता वहाँ पे। वो हिंदू नहीं है, कौन? अखिलेश हिंदू नहीं ये है। ऊपर वाला जाने कौन है? अब ये ऊपर वाला जाने का। पहले सुनिए, भाजपा का खेल खत्म होने वाला है, बहुत थक गई है, कोई मतलब नहीं है। कानून सत्ता में कौन आ रहा है फिर? भाई साहब कानून व्यवस्था चला नहीं पा रहे, मेरठ जैसे हत्याकांड रोक नहीं पा रहे हैं, सत्ता में कौन आ रहा है? जैसे हत्या रोक नहीं पा रहे हैं। 27 में बहन जी आ रही हैं। बहन जी यार दिखी नहीं रही है कहीं पे। अरे भैया 9 अक्टूबर को आपने देखा? अभी 14 अप्रैल को देखेंगे, अभी 14 अप्रैल को देखेंगे आप। 9 अक्टूबर देखा था, 14 अप्रैल देखेंगे। 15 जनवरी अगर आप जो है समय हो तो 15 जनवरी को आप चले कि केवल जिले का प्रोग्राम है हमारा, 35 तक होगी। अभी गांधी भवन में 15 जनवरी को हमारा प्रोग्राम है, आप केवल भीड़ देखिएगा। चलिए बिल्कुल। जितने लोग उनके प्रेरणा स्थल पे नहीं गए थे, उससे ज्यादा लोग हमारे बर्थडे पे आएंगे, आप देखिए। बर्थडे पे आएंगे। मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, भाजपा के विधायक कह रहे हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए मुसलमानों का वो वोट? उनका अपना निजी अपना विचार हो सकता है। मुसलमान भी बहुत अच्छी खासी संख्या में, जो मुसलमान राष्ट्रवादी है, जो देश के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहा है, वो भाजपा को वोट कर रहा है। इसमें कोई दायरा नहीं है। हिंदू भी वोट कर रहा है, मुसलमान भी वोट कर रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति का मतलब ही नहीं बनता। मतलब है विकास सुशासन के साथ, जो देश के साथ, देश की अखंडता, देश की एकता के साथ जो वोट कर रहा है, वो भाजपा को वोट कर रहा है। इसमें मुसलमान की कोई बात नहीं आई। मुसलमान की कोई बात नहीं। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं जो है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमान दामाद जरूर चाहिए। जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर जो है दामाद जरूर भगा दे रहे हैं, उनका क्यों नहीं टैग लगा दे रहे हैं? जो है ये सिर्फ देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। चाहिए बांग्लादेश रोहिंग्याओं का नहीं, बांग्लादेश रोहिंग्याओं का नहीं, केवल भारतीय मुसलमानों का वोट चाहिए। आप तो नया करेक्शन कर दिए। उनकी जुबान फिसल चुकी होगी, किसी ने कह दिया होगा, लेकिन हमें बांग्लादेश और रोहिंग्याओं का वोट नहीं चाहिए। जबान फिसल गई थी क्या विधायक जी की? विधायक जी की जबान फिसल गई थी क्या? कोई भी विधायक बिना सोचे समझे कुछ कहता नहीं है।
जरूर उसमें कुछ न कुछ उनको तकलीफ महसूस हुई होगी। जैसे 10 लोग कहीं रहते हैं, उसमें 7 लोग जो है अलग हैं और 3 लोग अलग हैं, और 7 लोगों में से 6 लोगों को वोट नहीं मिलता, 3 लोगों को वोट मिलता, तो आदमी कुछ न कुछ बोलेगा ही बोलेगा। तो ये देखिए, हम ये कहते हैं कि सही कहा गलत कहा ये मैं नहीं करा, लेकिन जो है ये बात कहीं न कहीं कचोटती है जब आप विकास के नाम पे वोट नहीं देते हो, योजनाएं जो आपको लाभान्वित होते हैं उसके नाम पे वोट नहीं देते हो, जब आपको नौकरियों में स्थान मिलता है और ये बताऊंगा, हमें जब अधिकारी जो वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, उनका वोट नहीं चाहिए। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो उनका भी वोट नहीं चाहिए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहेगा, उसका वोट नहीं चाहिए। मुसलमान कभी वंदे मातरम नहीं बोलता है। ये जो बात कर रहे हैं भाई साहब, ये सत्ता की चापलूसी वाली बात हो गई। सुनिए, सत्ता की सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई मुसलमान वोट नहीं देता है। ये जो बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी तक बात कर रहे हैं भाजपा की, लेकिन सुरेश पासी जी के इस बयान को देखिए और भी पार्टियां खाली रोजा इफ्तार कराती हैं। तो भाजपा वाले भी जाते हैं भैया रोजा इफ्तार में, भाजपा वाले नहीं जाते हैं। देखिए, भाजपा वाले बहुत कम जाते होंगे, क्या बात कर रहे हैं? जिनका जमीर मर चुका होगा वही जाते होंगे। योगी बाबा कभी गए हो तो बताइए। योगी बाबा कभी दरगाह में नहीं गए, कभी नहीं गए हैं। क्या बात, कभी जालीदार टोपी नहीं पहने हैं, टोपी नहीं पहने, लेकिन कभी ईदगाह चादर में गए हैं। कभी चादर नहीं चढ़ाए हैं, बिल्कुल नहीं। कभी रोजा चादर चढ़वाए हैं। वो कहते हैं नवदुर्गा पूजा में रामनवमी पर कन्याओं का भोग कौन लगवाता है, कन्या पूजन कौन करवाता है। हम अखिलेश भैया से पूछते हैं, हम आपको ओवैसी भैया से पूछते हैं, हम आपके बहन मायावती से पूछते हैं। पूछना जरूरी है ना। अगर आप भाजपा पर हिंदुत्व के नाम पर आप अगर आरोप लगा रहे हैं, तो हिंदुत्व के लिए अगर वो काम कर रही है तो आपको जलन क्यों हो रही है भाई? किस बात का जलन हो रहा है? अगर विसर्जन का, दुर्गा मैया का विसर्जन की शोभा यात्रा रोकी जा रही है पश्चिम बंगाल में, तो कहने पूछने का हक नहीं है ममता बानो से? पूछा जा, ममता बानो से, बिल्कुल ममता बानो से पूछा जाएगा। कौन है ममता बानो? वही ममता बानो जो कत्लेआम कराती है पश्चिम बंगाल में, वही ममता बानो जो शारदा घोटाला करवाती है पश्चिम बंगाल में, वही ममता बानो जो सिंगूर में टाटा प्लांट नहीं लगने देती है, वही ममता बानो जो नंदीग्राम में किसानों के जमीनों का अधिग्रहण करवाती है जबरदस्ती। ममता बनर्जी हाँ, की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ममता बानो। तो बनर्जी बानो आपका बनर्जी थी, वो बनर्जी नहीं है, वो बनर्जी नहीं है, वो बनी बानो है। बनी बानो खेला ना होवे, ये माटी मानुष के नाम पे खेला ना होवे, माटी मानुष के नाम पे खेला ना होवे। अभी इसी साल चुनाव है, देखिए क्या होता है। उसी चुनाव में परिणाम आपके सामने होगा, इसी चुनाव में परिणाम आपके सामने होगा। ममता बानो का गुरूर भी टूटेगा और ममता बानो का खेला वो वाला गुरूर टूट जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, तो अभी हमारी मौजूदगी थी राजधानी लखनऊ के हृदय हजरतगंज में। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, आप लोगों को दिखा रहे थे कि लोगों की राय इस विषय पे क्या है जो सुरेश पासी ने बयान दिया है, जो भाजपा के विधायक है। हम आपको और भी ऐसे तमाम विषयों पे लगातार आम जनता से बातचीत करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी आत्मीय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार।